Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes, Gangapur city, and I am Dr. DL Kumar, biology faculty. Now today we discuss cell wall pits, plasmodesmata and its function. यहाँ इस वीडियो में हम 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सेल वॉल पिट्स, प्लाज्मोडेस्माटा और सेल वॉल के फंक्शन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो सेल वॉल फॉर्मेशन एंड नाउ टुडे वी डिस्कस सेल वॉल पिट्स, प्लाज्मोडेस्माटा एंड इट्स फंक्शन, सेल वॉल के फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल discuss cell wall pits. Pits are unthickened area in the secondary walls of plant cell. देखिए मिडिल लेमिला पर प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल डिपोजिट होती है और उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो सेल वॉल का या प्लांट सेल का वह एरिया जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट रहती है उसे हम क्या कहते हैं, पिट्स कहते हैं। ठीक है, तो पिट्स आर अनथिकेंड एरिया इन द सेकेंडरी वॉल ऑफ प्लांट सेल। देखिए बेटा, अपन बात करें प्लांट सेल में सेल वॉल की, तो ये मिडिल लेमिला है, दिस इज मिडिल लेमिला, ये सेल फर्स्ट है और ये सेल सेकंड है। ये मिडिल लेमिला है। इस मिडिल लेमिला पर ये प्राइमरी वॉल एंड इट इज सेकेंडरी वॉल डिपोजिट होती है। इसी तरीके से इस सेल में ये प्राइमरी वॉल और ये सेकेंडरी वॉल डिपोजिट होती है और ये क्या बन जाती है, एक सेल वॉल बन जाती है पूरी कंप्लीट, जिसमें ये मिडिल लेमिला हो गया, ये प्राइमरी वॉल हो गई और ये सेकेंडरी वॉल हो गई। इसी तरीके से ये प्राइमरी वॉल और ये सेकेंडरी वॉल। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, पिट्स क्या है, पिट्स आर अनथिकेंड एरिया इन द सेकेंडरी वॉल। देखिए ऐसे एरिया को, जैसे ये प्राइमरी वॉल है परंतु यहां पर इस सेकेंडरी वॉल का थिकिंग नहीं हुआ, इसकी थिकिंग यहां पर नहीं हुई इस सेल पे और दोनों सेल पे, ये जो एरिया है ये एरिया क्या कहलाएगा भी, पिट्स एरिया कहलाता है। इसी तरीके से इस सेल का ये एरिया जो है वो क्या है, पिट्स एरिया। तो सेल फर्स्ट के लिए ये पिट्स हो गए और सेल सेकंड के लिए ये पिट्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें पिट्स ऑफ द एडजेसेंट, यानी नियर जो सेल होती है उससे अपन कह रहे हैं, या क्लोज सेल या बिसाइड सेल्स जनरली अकर एग्जैक्टली अपोजिट एंड फॉर्म ऑफ पिट्स पेयर। तो देखिए अपन ने अभी कहा कि एक ये सेल फर्स्ट है और ये सेल सेकंड है। ये कैसी सेल है, एडजस्ट या नियर सेल है या क्लोज सेल है, और उसके पेयरिंग को जो कि एक दूसरे के अपोजिट में है, तो इसके पेयर को, ये पूरा पेयर ये क्या कहलाएगा भी, पिट्स कहलाएगा। तो ये एक सेल का पिट्स है और ये दूसरी सेल का पिट्स है। इन दोनों को अपन पिट्स पेयर के रूप में या एक पिट्स के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें पिट्स present on the free surface of the cell। जो सेल की जो फ्री सरफेस है उस पर प्रेजेंट होता है। सेल विल बी विदाउट इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्टनर, यानी दोनों में आपस में पार्टनर से फ्री सरफेस पे बनता है और ये दो सेल्स के बीच में उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, इट इज कॉल्ड ब्लाइंड पिट्स। जो ब्लाइंड पिट्स यानी यहां पर जो सेकेंडरी सेल वॉल है या सेकेंडरी वॉल है उसकी थिकनिंग नहीं हो रही है और क्या बन रहे हैं, पिट्स कह रहे हैं। पिट्स मेड ऑफ 2 parts, पिट्स चेंबर एंड पिट्स मेंबर।
मेम्ब्रेन, सॉरी, पिट्स मेम्ब्रेन। जो पिट्स है वो दो पार्ट से मेड ऑफ है। फर्स्ट पार्ट है पिट चेम्बर, जो ये आपको ये जो स्पेस दिख रहा है, ये पूरा स्पेस क्या है भी, ये पिट चेम्बर। ये पूरा जो अपने को स्पेस दिख रहा है ये क्या है भी, पिट चेम्बर है, तो इसे अपन कहेंगे पिट चेम्बर। क्लियर। और दूसरा जो सेकंड पार्ट है वो है भी पिट मेम्ब्रेन। जो यहां से ये जो मेम्ब्रेन अपने को दिख रही है, ये जो मेम्ब्रेन है, अपन इसको थोड़ा सा पीछे ले तो बराबर इक्वल रहेंगे। तो ये जो मेम्ब्रेन अपने को दिख रही है, ये पूरी मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी भी, पिट मेम्ब्रेन कहलाएगी। तो इसे अपन क्या कहेंगे, पिट मेम्ब्रेन। ये है पिट मेम्ब्रेन और ये है पिट चेम्बर, तो इसे अपन पिट चेम्बर कहेंगे। ये पिट चेम्बर है पूरा और ये है पिट मेम्ब्रेन। क्लियर। तो दो पार्ट्स होते हैं पिट्स में, एक होती है पिट चेम्बर और एक होता है पिट मेम्ब्रेन। क्लियर। आगे बात करें अपन फर्स्ट पार्ट के, अपन बात करें पिट चेम्बर। जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि पिट चेम्बर क्या है, तो जहां पर सेकेंडरी वॉल की थिकिंग नहीं हुई है, वो उस एरिया को अपन पूरे को क्या कहते हैं, पिट चेम्बर। तो इट इज द डिप्रेशन ऑन द वॉल रिप्रेजेंटिंग द एरिया वेयर सेकेंडरी वॉल एब्सेंट। तो सेल वॉल में वह एरिया जहां पर सेकेंडरी वॉल की थिकनेस नहीं हुई है, जहां पर सेकेंडरी वॉल का जमाव नहीं हुआ, वो एरिया क्या कहलाता भी, पिट चेम्बर। जैसा कि मैंने आपको क्लियर किया। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें ओपनिंग ऑफ पिट चेम्बर इनटू द सेल इज कॉल्ड पिट पोर। ये जो पिट चेम्बर है, ये बाहर जिस पोर से खुलता है उसे अपन पिट पोर कहते हैं। तो ये जो पिट चेम्बर है पूरा, और ये यहां पर ओपन हो रहा है, इस ओपन को अपन क्या कहेंगे भी, पिट पोर के नाम से जानते हैं। तो ये है भी पिट पोर। ये एरिया जो है पिट पोर है, और ये हो गई पिट चेम्बर। पिट चेम्बर क्या है, जब सेल वॉल में सेकेंडरी वॉल की थिकिंग नहीं हो या सेकेंडरी वॉल एब्सेंट हो, उससे जो कैविटी बनी है उस कैविटी को अपन पिट चेम्बर कह रहे हैं। और पिट चेम्बर जो सेल के बाहर ओपन होता है उसे अपन पिट पोर कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करता, देखिए पिट मेम्ब्रेन। पिट मेम्ब्रेन क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको क्लियर किया कि पिट मेम्ब्रेन जिसमें मिडिल लेमिला और प्राइमरी वॉल प्रेजेंट है उसे अपन पिट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जो पिट है, जो सेल फर्स्ट और सेल सेकंड के बीच में जो पिट चेम्बर बने हुए हैं, एक पिट चेम्बर ये है, दूसरा पिट चेम्बर ये है, इन दोनों के मध्य जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे, पिट मेम्ब्रेन कहते हैं, जो मिडिल लेमिला प्राइमरी वॉल से मिलकर बनी होती है। तो देखिए मैं अगर इसको कहूं कि किस किस से बनी है, तो इधर की सेल में अगर ये पिट मेम्ब्रेन की बात करें तो ये प्राइमरी वॉल, ये वाला, फिर आ गई प्लस मिडिल लेमिला, ये मिडिल लेमिला आ गई, फिर आगे वापस प्लस प्राइमरी वॉल। तो पिट जो मेम्ब्रेन है वो प्राइमरी वॉल, मिडिल लेमिला और प्राइमरी वॉल से मिलकर बनी होती है। क्लियर। अगर मैं इस सेल की बात करूं तो इस सेल की पिट मेम्ब्रेन जो है वो मिडिल लेमिला और प्राइमरी वॉल से बनी है, इसकी भी वही उससे। तो पूरी पिट मेम्ब्रेन ये रहेगी और ये प्राइमरी वॉल, मिडिल लेमिला, प्राइमरी वॉल से मिलकर बनी हुई। तो देखिए पिट मेम्ब्रेन, क्लोजिंग मेम्ब्रेन इज द फ्लोर ऑफ द पिट विच इज फॉर्म्ड ऑफ प्राइमरी वॉल एंड मिडिल लेमिला बिटवीन एडजस्ट सेल। जो नियर सेल की जो सेल फर्स्ट और जो सेल सेकंड है, इन दोनों की जो मिडिल लेमिला और जो प्राइमरी वॉल है वो मिलकर पिट मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, पिट मेम्ब्रेन इज प्रिमेबल मेम्ब्रेन के रूप में कार्य करती है। तो जो पिट मेम्ब्रेन होगी वो प्रिमेबल मेम्ब्रेन होगी ड्यू टू प्रिमेबिलिटी ऑफ प्राइमरी वॉल। जो किस पे डिपेंडेड है, क्योंकि प्राइमरी जो वॉल है वो भी कैसी है, प्रिमेबल मेम्ब्रेन है,
तो जो पिट मेम्ब्रेन है वो प्रिमेबल मेम्ब्रेन है ड्यू टू प्रिमेबिलिटी ऑफ प्राइमरी वॉल, जो कि प्राइमरी वॉल की प्रिमेबिलिटी पर डिपेंडेंट है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें तो आपको ये दोनों चीज समझ में आ गई होगी। तो पिट क्या है भी? पिट सेल वॉल में प्रेजेंट ऐसे एरियाज है जहां सेकेंडरी वॉल की थिकनिंग नहीं हुई है, थिकनिंग नहीं हुई है। उस एरिया को हम क्या कहते हैं भी? पिट बोलते हैं। और टू सेल्स के जो पिट है, जो टू सेल्स के जो पिट चेंबर है वो मिलकर पिट का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। तो ये थी भी पिट चेंबर जो है, ये पिट चेंबर हो गया और ये भी पिट चेंबर हो गया और ये पिट मेम्ब्रेन हो गया। तो पिट के टू पार्ट्स है, पिट चेंबर और पिट मेम्ब्रेन। अब अपन बात करें जो सेल वॉल में जो पिट्स प्रेजेंट होते हैं वो टू टाइप्स के पिट्स प्रेजेंट होते हैं, सिंपल पिट्स और बॉर्डरेड पिट्स। हम सबसे पहले बात करें सिंपल पिट्स। पिट्स चेंबर इज सिंपल पिट्स अपन बात कर रहे हैं। तो सिंपल पिट्स देखो, पिट चेंबर्स हैज यूनिफॉर्म विथ सिमिलर टू द विथ ऑफ पिट पॉट। जो सिंपल पिट है उनका जो पिट चेंबर है उसकी जो विड्थ है वो यूनिफॉर्म है, यानी सेम डायमीटर है। पिट पोर से जो पिट कैविटी तक पूरा जहां मेम्ब्रेन तक है वो सेम डायमीटर होगा। इस तरीके के पिट्स को अपन क्या कहेंगे? सिंपल पिट्स कहेंगे। पिट मेम्ब्रेन डू नॉट बियर टॉरस, और जो पिट मेम्ब्रेन है उस पर टॉरस प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो एब्सेंट रहते हैं टॉरस। इट इज डू नॉट क्लोज, इन्हें हम क्लोज नहीं कर सकते। तो पिट जो होंगे वो सेम डायमीटर के होंगे, पिट पोर से पिट चेंबर तक सेम डायमीटर होगा। हम इसे समझे किस तरीके की स्थिति रहेगी, तो अपन बात करें इसकी। देखिए बेटा, अपन इस पिट चेंबर की मैं बात कर रहा हूं, ये अपने मिडिल लेमिला है और ये सेल फर्स्ट है और ये सेल सेकंड है, नियर सेल है, या हम कहें कि बिसाइड सेल है। तो देखिए यहां पर ये मिडिल लेमिला हो गई, मिडिल लेमिला के ऊपर ये प्राइमरी वॉल का जमाव हो गया, तो ये प्राइमरी वॉल डिपॉजिट हो गई। उसके बाद इधर की सेल में भी ये प्राइमरी वॉल डिपॉजिट हो गई, ठीक है, कंटिन्यूअस रूप में डिपॉजिट हो गई। उसके बाद अपन बात करें कि जो सेकेंडरी वॉल है वो सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट हो रही है, और ये सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट हुई पर यहां पर ये डिपॉजिट नहीं हुई। उसके बाद यहां फिर ये डिपॉजिट हो गई, यहां पर ये डिपॉजिट नहीं हुई। इस तरीके से ये डिपॉजिट हो रही है। इधर की सेल में भी ये यहां पर डिपॉजिट हुई, यहां डिपॉजिट हो गई, और ये स्पेस रह गया, यहां डिपॉजिट नहीं हुई। तो जो ये अब अपने को ये जो एरिया दिख रहे हैं, ये जो स्पेस दिख रही है, ये क्या है भी? पिट्स है। और कैसे पिट्स है? ये सिंपल पिट्स है। तो देखिए ये जो पूरी जो मैं कहूं कि इस पूरी इस कैविटी को अपन क्या कहेंगे भी? पिट चेंबर। और जो ये यहां पर जहां पर ये ओपनिंग हो रहे हैं इसे अपन क्या कहेंगे भी? पिट पोर। तो ये हो गया पिट पोर, और ये क्या है बेटा? पिट चेंबर। और ये क्या है भी? अगर मैं यह बात करूं तो ये क्या है? पिट मेम्ब्रेन। अब देखिए आप इसको, ये तो अपने आइडेंटिफाई कर दिया। अब आप यहां से मैं इसका डायमीटर देखूं, ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, क्या है? सेम है या चेंजेबल है? सेम डायमीटर है। तो यही अपन बात यहां देखने की कोशिश कर रहे हैं। पिट चेंबर हैज यूनिफॉर्म विड्थ सिंपल टू द विड्थ ऑफ पिट पोर। सिंपल पिट पोर से पिट मेम्ब्रेन तक सेम डायमीटर रहेगा, किसका? पिट का, पिट चेंबर का। क्लियर? तो ये पिट चेंबर का सेम डायमीटर है।
इस तरीके के पिट्स को अपन सिंपल पिट्स कहते हैं। और इस पिट्स में टॉरस नहीं होते हैं, यानी सेल जो पिट्स जो मेम्ब्रेन होगी, ये जो पिट्स मेम्ब्रेन है इस पर टॉरस नहीं होंगे, इन्हें क्लोज नहीं किया जा सकता, ये सदैव ओपन रहेंगे ये पिट्स, तो ये कभी भी क्लोज नहीं होते। इस प्रकार के जो पिट्स है वो पेरेन्काइमी और कोलेनकाइमा जो सेल है, पेरेन्काइमी और कोलेनकाइमा जो सेल्स है उसमें सिंपल पिट्स प्रेजेंट होते हैं। तो कौन से पिट्स होंगे बेटा उसमें? सिंपल पिट्स। क्लियर? यहां तक आपके कोई प्रॉब्लम है? चलिए नेक्स्ट अपन बात करें बॉर्डरेड पिट्स। बॉर्डरेड पिट्स का नाम से ही पता लग रहा है कि उनमें क्या उपस्थित होगी? बॉर्डर उपस्थित होगी, तो उन्हें अपन कहेंगे बॉर्डरेड पिट्स। देखिए यहां पर क्या है? पिट्स चेंबर इट फ्लास्क, पिट्स चेंबर इज फ्लास्क सेप, यानी जो पिट्स चेंबर जो होगा वो फ्लास्क जो अपन देखते हैं केमिस्ट्री में, अपन लैब में अपन ने फ्लास्क देखा होगा, तो फ्लास्क की आकृति के, फ्लास्क की शेप के क्या होते हैं? पिट्स चेंबर प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो फ्लास्क की शेप के क्या होंगे भी? पिट्स चेंबर होंगे, विच नैरो टूवर्ड्स द पिट्स पोर, और बहुत जो पिट्स पोर होगा वहां पर बहुत सकरा डायमीटर होगा, नैरो होगा, बहुत कम डायमीटर होगा इनका। नेक्स्ट अपन बात करें आउट ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल आउट ग्रोथ करेगी एंड फॉर्मिंग ए सॉर्ट ऑफ डबल बॉर्डर बाउंड्री। जो सेकेंडरी वॉल है उसके जो आउट ग्रोथ करेंगे, सेकेंडरी वॉल के जो पार्ट है वो आउट ग्रोथ करेंगे एंड फॉर्मिंग इन डबल बाउंड्री, और उसके चारों तरफ बाउंड्री का फॉर्मेशन करेंगे। तो सेकेंडरी वॉल क्या करेगी? आउट ग्रोथ करेगी और बाउंड्री का फॉर्मेशन करेगी। द पिट मेम्ब्रेन बियर ए डिस्क शेप थिकनिंग कॉल्ड टॉरस। जो पिट्स मेम्ब्रेन होगी उस पिट्स मेम्ब्रेन पर सुबेरिन की थिकनिंग होगी और उसे हम क्या कहेंगे भी? टॉरस कहेंगे। ठीक है, तो टॉरस प्रेजेंट है, जबकि अपन ने देखा कि यहां पर जो सिंपल पिट्स थे इसमें टॉरस एब्सेंट है, और यहां टॉरस क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट अपन बात करें टॉरस इज फुस्ड। टॉरस को फुस्ट किया जा सकता है आउटवर्डली ऑन द साइड ऑफ लो प्रेशर। लो प्रेशर की साइड पर ये क्या होगा? मूव होगा एंड फिट्स, और फिट हो जाएगा ओवर द पिट पोर, और पिट पोर पे फिट हो जाएगा जिधर की साइड लो प्रेशर होगा सेल में, और पोर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो ये इट इज डू नॉट क्लोज, और ये क्या हो जाएंगे? क्लोज भी किए जा सकते हैं इन पोर्स को। ठीक है, तो देखिए इन पोर्स को अपन समझे। यहां पर ये आपके सिंपल पिट्स हो गए, अपन ने क्लियर किया। अब अपन बात कर रहे थे यहां पर कौन से पिट्स? बॉर्डरेड पिट्स। देखिए अपन बात करें तो ये है मिडिल लैमिला। क्या है ये? मिडिल लैमिला। क्लियर? उसके बाद ये प्राइमरी वॉल के डिपोजिशन हो गया, ये सेकंड सेल जो है सेल फर्स्ट है और ये सेल सेकंड है, इसमें डिपोजिशन हो गया, ये प्राइमरी वॉल बन गई, ये प्राइमरी वॉल बन गई, और ये भी प्राइमरी वॉल है, और मिडिल लैमिला आप देख रहे हो। अब यहां पर सेकेंडरी जो वॉल है उसकी क्या होना है? डिपोजिशन होना है। तो सेकेंडरी वॉल की जो है डिपोजिशन होगी। उससे पूरा अपन इसको एक सिंपल वे पे बनाना चाहे तो वो देख सकते हैं पहले, बाकी अपन इसको डिपोजिशन कर देते हैं सेकंड वॉल की। ये यहां डिपोजिशन हो गया, और ये मैं एक ही पोर इसमें बनाना चाह रहा हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा ज्यादा उलझन ना हो और एक ही में अपन क्लियर कर लें। ठीक है, इस तरीके से यहां पर अपन बात कर रहे बेटा। अब यहां पर जो ये एरिया है ये इस तरीके से यहाँ आउट ग्रोथ होती है इसमें, तो आउट ग्रोथ होकर इसके चारों तरफ क्या बन जाती है? बॉर्डर बन जाती है। इस तरीके से आउट ग्रोथ होती है इसमें। इसी प्रकार यहां पर भी थोड़ी सी आउट ग्रोथ होती है और क्या बन जाती है? भी बॉर्डर बन जाती है गर्त के चारों, इस तरीके से।
तो अब देखिए यहां पर जो डिपोजिशन हुआ, यहां पर किस तरीके से डिपोजिशन हुआ, इस तरीके से क्या बन गई, ये आउट ग्रोथ बन गई। और सेकेंडरी जो सेल वॉल है उसका डिपोजिशन इस तरीके से हुआ। क्लियर? तो देखो बॉर्डर बन गई घर की चारों ओर। तो अपन देख रहे हैं ये सेकेंडरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल। क्या डिपोजिशन इस तरीके से होता है, आउट ग्रोथ होती है, जिससे यहां एक बाउंड्री बन जाती है, बॉर्डर बन जाती है, किसके चारों ओर, पिट के चारों ओर। तो अब देखिए यहां पर मैंने कहा पिट चेंबर इज फ्लास्क शेप। देखिए फ्लास्क की शेप, क्योंकि आपको जानते हो कि फ्लास्क अगर मैं बात करूं तो ये इस तरीके की शेप का फ्लास्क होता है, ये शेप अपनी फ्लास्क है। तो देखिए इसकी शेप क्या हो रही है, ये फ्लास्क के रूप में ऊपर पतला हो रहा है नेक के रूप में। यहां मैं इस शेप में बात करूं तो देखो इस तरीके की शेप बन रही है। तो फ्लास्क शेप है विच नैरो टूवर्ड्स द पिट्स पोर। देखो यहां बहुत सकरा छिद्र है, यहां पर पोर जो है बहुत क्या हो गया, नैरो हो गया। ठीक है, क्लियर? तो पिट्स पोर नैरो हो गया। आउट ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी वॉल, आउट ग्रोथ हो रही है सेकेंडरी वॉल की, तो आउट ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी वॉल एंड फॉर्मिंग ए सो डबल बॉर्डर। डबल बॉर्डर बन गई, देखो बॉर्डर बन गई इसके चारों तरफ, तो ये हो गई डबल बॉर्डर या बाउंड्री बन गई। और इस तरीके की जब बाउंड्री वाला जब पिट्स उपस्थित हो तो उसे अपन कहते हैं बॉर्डरेड पिट। क्लियर? तो देखो यहां अगर मैं कहूं तो बहुत कम डायमीटर है इस पिट्स का, यहां मैं बात करूं तो और ज्यादा क्या हो गया, डायमीटर हो गया। इसकी आगे बात करें अपन तो और डायमीटर बढ़ रहा है, तो डायमीटर बढ़ता जाता है इस तरीके से। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। तो सिंपल बॉर्डरेड पिट क्लियर हो गया। अब देखिए तो जो पिट्स मेम्ब्रेन होती है, ये पिट्स मेम्ब्रेन है अपनी इसको थोड़ा सा समझिए। और ये पिट्स मेम्ब्रेन है, ये पिट्स मेम्ब्रेन, इस पिट्स मेम्ब्रेन पर क्या होता है बेटा, सुबेरिन का टेकिंग या डिपोजिशन होता है। तो यहां सुबेरिन की डिपोजिशन हो जाती है, जिससे यहां पर एक मोटा टॉरस लाइक स्ट्रक्चर, टॉरस बन जाता है, इसे अपन टॉरस कहते हैं। तो ये टॉरस हो गया यहां पर, ये क्या है भी, टॉरस। ठीक है, तो ये टॉरस बन गया इसमें, जो सुबेरिन की थिकनिंग के कारण हो रहा है, डिपोजिशन के कारण हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें, आगे बात करें। देखिए मैं कहूं कि इस सेल का प्रेशर जो है, अंदर जो प्रेशर है इसका, वो प्रेशर क्या है, लेस है, और इसका क्या है, हाई, बहुत अधिक प्रेशर है। तो इधर प्रेशर अधिक हुआ तो ये इस पर क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा इधर। हाई प्रेशर की से लो प्रेशर की तरफ जो है, लेस प्रेशर या लो प्रेशर है, लो प्रेशर है, तो उसकी तरफ क्या पड़ेगा बेटा, दबाव पड़ेगा। तो हाई प्रेशर इस पर दबाव डालेगा, तो ये लो प्रेशर की तरफ, जो लो प्रेशर कम है वहां से उसकी तरफ क्या हो जाएगी, ये मूव हो जाएगा, ऐसे मूव हो जाएगी ये। और ये जो थिकिंग है वो इस तरीके से यहां आ जाएगी, आ गया यहां पर। तो ये पोर क्या, ये पिट क्या हो गया बेटा, क्लोज हो गया। जो अपन ने यहाँ पिट पोर की बात कर रहे थे, वो पिट पोर क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो ये पिट क्या हो जाते हैं, क्लोज भी किए जा सकते हैं। क्लियर? तो ये क्लोज हो गए, यहां पर जो पिट पोर को क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। तो जहां पर सेल जो है, जो सेल होगी वहां अधिक प्रेशर जो होगा वो उससे लो प्रेशर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, और जो पिट्स पोर है वहां जाकर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो देखिए मैंने लिखा है यहां पर साफ साफ देखो, टॉरस इज पुश्ड आउटवर्डली ऑन द साइड ऑफ लो प्रेशर, लो प्रेशर की साइड तरफ मूव कर रहा है, एंड फिट ओवर द पिट्स पोर, और कहां फिट हो गया, पिट्स पोर पर। तो जो पिट्स है वो क्या हो गए, क्लोज हो गए, जबकि सिंपल पिट्स में इस तरीके की कोई पोजीशन नहीं थी। क्लियर? तो यहां पर अपन ने देखा कि सेल वॉल में पिट्स क्या है, तो अपन यूं समझे कि शॉर्ट रूप में कि जहां पर सेल वॉल में सेकेंडरी वॉल की डिपोजिशन नहीं होती है वो एरियाज क्या कहलाएंगे, पिट्स कहलाएंगे। और पिट्स कितने प्रकार के हैं भी, 2 टाइप्स के हैं, सिंपल और बॉर्डरेड पिट्स। मैं कहूं बॉर्डरेड पिट्स किस में पाए जाते हैं, तो जितनी भी जो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में जो ट्रैकिड्स और जो वेसिकल जो प्रेजेंट होती है, उनमें ट्रैकिड्स में ये प्रेजेंट होते हैं। क्या ट्रैकिड्स में कौन से पिट्स प्रेजेंट होंगे भी, उसमें ये बॉर्डरेड पिट्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर?
नेक्स्ट अपन अगला टॉपिक अपन बात कर रहे हैं। देखो मैं इस वीडियो में 3 टॉपिक लिया है मैंने। सेल वॉल पिट्स जो क्लियर हो गया अपने। सेकंड टॉपिक अपन बात करेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्लाज्मोडेस्माटा। देखो बेटा प्लाज्मोडेस्माटा जो वर्ड है वो 2 वर्ड से बना है, प्लाज्मा एंड डेस्मा। प्लाज्मा मीन्स होती है फॉर्म एंड डेस्मा मीन्स होते हैं बॉन्ड। यानी प्लाज्मा जो है वो मीन्स है फॉर्म यानी बॉन्ड के रूप में, उसे अपन कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। देखिए स्ट्रासबर्गर ने 1901 में जो प्लाज्मोडेस्माटा वर्ड है वो स्टडी की थी और प्लाज्मोडेस्माटा वर्ड दिया था। तो स्ट्रासबर्गर ने 1901 में प्लाज्मोडेस्माटा वर्ड प्रपोज किया। दे आर प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल। तो ये एक प्रकार का क्या है बेटा, प्रोटोप्लाज्मिक या साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है। तो अपन यूं शॉर्ट में समझे कि जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो प्लाज्मोडेस्माटा एक साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज है जो बिटवीन 2 नियर सेल, जो 2 नियर सेल के प्रेजेंट उपस्थित होता है। ए प्लाज्मोडेस्माटा कंसिस्ट ऑफ ए फाइन पोर। यह एक बहुत सूक्ष्म छिद्र के रूप में है, पोर के रूप में है। तो ए प्लाज्मोडेस्माटा कंसिस्ट ऑफ ए फाइन पोर। नेक्स्ट अपन बात करें डेस्मोट्यूबल्स प्रेजेंट इन प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा में जो डेस्मोट्यूबल्स प्रेजेंट होती है उसे अपन डेस्मोट्यूबल्स प्रेजेंट होती है। डेस्मोट्यूबल जो होती है सिंपल एंड ब्रांचेज ट्यूबल्स होती है और वो ट्यूबल्स इसके बीच में फंसी होती है। अभी अपन देखेंगे कि किस तरीके से है। तो प्लाज्मोडेस्माटा एक ब्रिज है जो बिटवीन नियर 2 सेल प्लांट सेल में होता है और ये एक फाइन पोर है। और अपन बात करें इसमें डेस्मोट्यूबल्स प्रेजेंट होती है। डेस्मोट्यूबल्स कनेक्ट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द 2 सेल। और जो डेस्मोट्यूबल्स है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट रहती है 2 सेल के मध्य। ठीक है, अब अपन बात करें प्लाज्मोडेस्माटा है क्या चीज, किस तरीके से अपन इसको समझें, तो वो अपन बात करें। देखो बेटा प्लाज्मोडेस्माटा मैं बात कर रहा हूं, यह है भी मिडिल लेमिला। ठीक है, ये मिडिल लेमिला है, क्लियर। और ये सेल फर्स्ट है और ये सेल सेकंड है, यानी नियर सेल है, दो सेल है उनके बीच में उपस्थित है। अब अपन बात करें ये प्राइमरी वॉल जो है उसकी थिकिंग हुई, परंतु यहां थिकिंग नहीं हुई, कम हुई थिकिंग। फिर अपन बात करें कि यहां पर थिकिंग नहीं हुई और इस तरीके से हो रही थिकिंग। तो प्राइमरी और जो सेकेंडरी वॉल है उसकी थिकिंग कुछ स्थान पर अधिक रहती है और कुछ स्थान पर कम हो जाती है। ठीक है, बहुत कम थिकिंग रहती है। तो अपन वो एक साथ बना दे तो ज्यादा बेटर आपके समझ में आ जाएगा। तो अपन एक साथ प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल बना रहे हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए ये अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल एक साथ थिकिंग का बता रहा हूं मैं। और यहां थिकिंग हुआ, पर यहां पर जो ये एरिया रहा यहां पर थिकिंग कम हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे चले और यहां पर फिर थिकिंग कम हुआ और उसके बाद यहां पर थिकिंग अच्छा हुआ। देखिए ये क्या है बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल है ये पूरी, और मिडिल लेमिला आपको दिख रही है ये इस सेल की हुई। इसी प्रकार अपन इधर वाले सेल की बात करें तो यहां पर भी थिकिंग कम हुई और यहां फिर थिकिंग हो गई और फिर इधर यहां थिकिंग कम हो गई। ठीक है, यहां अपन बात करें यहां पर थिकिंग फिर अधिक हुई। तो ये इससे जो दूसरी सेल है उसकी सेल वॉल हो गई, ये सेल वॉल, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए मैं इनको नोमेनक्लेचर कर रहा हूं। ये क्या है भी बताइए, क्या है, मिडिल लेमिला।
ये क्या है? सेल वॉल, जिसमें प्राइमरी वॉल प्लस सेकेंडरी वॉल दोनों आ गए। ठीक है, यहां पर बहुत अधिक क्या हो रही है बेटा, जो सेल वॉल के जो मटेरियल है उसका डिपोजिशन अच्छा खासा हुआ है, और कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर डिपोजिशन बहुत कम हुआ है, तो यहां कम हुआ। ऐसे ही दूसरी जो सेल है जिसे अपन कह रहे हैं, ये सेल अपनी जो सेल है ये सेकंड है, इसमें भी उस स्थान पर डिपोजिशन क्या हुआ? कम हुआ। ऐसे इधर भी सेल डिपोजिशन कम हो रहा है, तो ये डिपोजिशन यहां पर कम हुआ और ये एरिया रह गया। इस एरिया को अपन, ये जो एरिया है इस एरिया को अपन क्या कहते हैं बेटा? प्लाज्मोडेस्माटा। और इस प्लाज्मोडेस्माटा में डेस्मोट्यूबल्स प्रेजेंट होती है। तो यहां मैं बता दूं कि ये डेस्मोट्यूबल्स प्रेजेंट है इसमें, ये डेस्मोट्यूबल्स जो किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं। तो इधर वाली सेल के ईआर से और जो अपनी इधर वाली सेल है, इन दोनों के जो ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे ये कनेक्ट रहते हैं। कौन? डेस्मोट्यूबल्स। डेस्मोट्यूबल जो है वो सिंपल और ब्रांच्ड हो सकते हैं, तो इसमें भी इसी तरीके से ये डेस्मोट्यूबल्स प्रेजेंट होगी। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो रचना दिख रही है, मैं इसको राउंडेड कर रहा हूं, ये जो पूरी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। क्लियर? प्लाज्मोडेस्माटा जो है दो सेल को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो दो सेल को आपस में कनेक्ट करके रख रखा है, और इनके बीच में विभिन्न प्रकार के जो मटेरियल है उसको ट्रांसफर भी करता है। तो अपने यहां तक क्लियर हो गया। अब अपन फंक्शन बात करें, मैंने अभी बता दिया आपको, प्लाज्मोडेस्माटा आर यूजफुल इन ट्रांसफर ऑफ स्टिम्युली, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मटेरियल्स। जो दो सेल के मध्य जो उपस्थित उद्दीपन है, उन्हें न्यूट्रिएंट जो मटेरियल है उन्हें क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है। अदर मटेरियल जो भी है उन्हें बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, तो टू जो सेल्स है उनके बीच में विभिन्न प्रकार के जो मटेरियल है उसको क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है। क्लियर? तो इन दोनों सेल के, जैसे सेल फर्स्ट और सेल सेकंड है, यहां पर मान लीजिए ये कुछ फूड मटेरियल है, यहां फूड मटेरियल कम है, तो यहां से ये फूड मटेरियल यहां ट्रांसफर हो जाएगा। इससे अपन क्या, यही मेन फंक्शन है किसका? प्लाज्मोडेस्माटा का। तो प्लाज्मोडेस्माटा आर यूजफुल इन ट्रांसफर ऑफ स्टिम्युली, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मटेरियल। या कोई आवेग है, कोई सूचना है, या कोई स्टिम्युली है, उससे भी ये एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जो प्लांट सेल है वो आपस में इंटरकनेक्टेड के रूप में, किसके रूप में होते हैं? इंटरकनेक्टेड के रूप में। कौन इसमें मेन रोल अदा करता है? प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लांट सेल आपस में प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा इंटरकनेक्टेड रहती है। क्लियर? तो ये थे बेटा प्लाज्मोडेस्माटा। लास्ट इस वीडियो का मैंने टॉपिक आपको बोला कि फंक्शन भी अपन बात करेंगे, तो सेल वॉल का फंक्शन अपन बात कर रहे हैं अब, और ये सेल वॉल का लास्ट टॉपिक है जिसमें सेल वॉल अपनी फिनिश हो जाएगी। तो अपन बात कर रहे था फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो फंक्शन ऑफ सेल वॉल अपन बात करें, और जब मैंने सेल वॉल का इंट्रोडक्शन दिया था वहां पे भी मैंने बहुत सारे फंक्शन आपको बताए थे, और मैं बहुत शॉर्ट रूप में इसके फंक्शन बात करूंगा। देखिए, प्रोवाइड सेल, जो सेल वॉल है वो क्या होती है? रिजिडिटी होती, स्ट्रक्चर रखती है, रिजिड स्ट्रक्चर है। तो सेल जो वॉल है वो प्लांट सेल को एक डेफिनेट शेप, साइज प्रोवाइड करती है। तो सेल वॉल का जो है फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया? प्रोवाइड डेफिनेट शेप, साइज। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें रिजिडिटी। तो देखिए, मैंने कहा था जो सेल वॉल आप भी देख रहे हो, सेल वॉल जो है वो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टीन, प्रोटीन, लिग्निन, सुबेरिन, रेजिन, क्यूटीन जैसे कंटेंट से मिलकर बनी हुई है, और ये सब इसको क्या प्रदान करते हैं? एकदम रिजिडिटी या कठोरता प्रदान करते हैं इसको। तो सेल को क्या प्रदान करेंगे भाई? प्लांट सेल को रिजिडिटी को। प्रोटेक्शन,
क्योंकि आपको पता है ये एक तरीके से कवर्ड है, जैसे अपने एक अपन किस में रहते हैं, हाउस में रहते हैं, उनके चारों तरफ दीवार होती है, छत होती है, फर्श होती है, और अपन बंद रहते हैं, खिड़कियां दरवाजे बंद करके रात को सोते हैं। तो क्या कर रहा है वो अपने आप को, दीवारें गेट खिड़कियां अपने को क्या कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है। ऐसे ही सेल वॉल के चारों ओर भी क्या प्रेजेंट है बेटा, सॉरी सेल के चारों ओर भी क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, जो सेल को क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, बैरियर्स ऑफ पैथोजेंस, ये सेल वॉल जो है एक बैरियर के रूप में कार्य करती है और अवरोधक के रूप में कार्य करती है। पैथोजन जो है उनको जाने से रोकती है। जैसे आजकल आप देख रहे हो जो अपना कोरोना काल चल रहा है, इसमें जगह जगह जो अपनी सिटी है या जो गांव विलेज है वहां पर क्या लगा रखा है, राजस्थान पुलिस द्वारा क्या लगाया जा रखा है, बैरियर लगा रखा है, जो किसी भी प्रकार के कोरोना पेशेंट को अंदर न जाने दे। इसी तरीके से सेल वॉल भी क्या करती बेटा, सेल के अंदर पैथोजन को प्रवेश करने से रोकती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें मैकेनिकल सपोर्ट। जो सेल वॉल है वो सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है, जिससे सेल अपनी एक जो सेल साइज को बनाए रखती है। नेक्स्ट अपन बात करें कि सेल जो है इसके क्या फंक्शन है, तो कंट्रोल ऑस्मेटिक एंड वॉल प्रेशर। तो जो सेल वॉल है वो सेल के ऑस्मेटिक प्रेशर को और वॉल प्रेशर को या ट्रेजर प्रेशर को, जो ट्रेजर प्रेशर के अपोजिट रहता है, उन दोनों को बनाए रखने में भी बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट अपन बात करें कंट्रोल एंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस। तो एंडो ऑस्मोसिस या जिसे अपन कहें कि कोई भी सेल के अंदर कोई भी लिक्विड मटेरियल या वाटर का अंदर प्रवेश होना या इनटू सेल या अंदर जाना क्या कहलाता है, एंडो ऑस्मोसिस कहलाता है। और उस सेल से वाटर का बाहर निकलना क्या कहलाता है, एक्सो ऑस्मोसिस कहलाता है। तो जो सेल वॉल है वो क्या करती है, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट अपन बात करें एक्सो स्केलेटन। तो जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल का एक्सो स्केलेटन है, बाह्य कंकाल के रूप में कार्य करता है। जैसे अपने बाह्य कंकाल के रूप में क्या उपस्थित है, नाखून है, हेयर है, कहीं भी अपने कोई अटैक कर देता तो नाखून चुबा देते हैं। ऐसे ही जो प्लांट सेल होती है उस प्लांट सेल का जो एक्सो स्केलेटन जो है वो कौन सा है भी, क्या है, सेल वॉल। क्लियर। लास्ट फंक्शन पर बात करें इलास्टिसिटी। जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल को इलास्टिसिटी का गुण भी प्रदान करती है। देखो बेटा इलास्टिसिटी में आपको क्लियर कर दूं, जो सेल वॉल में आपको पता है मिडिल लेमिला होती है, प्राइमरी वॉल होती है, सेकेंडरी वॉल होती है और टर्सरी वॉल होती है। तो जो प्राइमरी वॉल है वो इलास्टिसिटी गुण प्रदान करती है और जो सेकेंडरी वॉल है वो इसको रिजिडिटी का गुण प्रदान करती है, प्रॉपर्टी देती है। तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी भी, सेल को इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी या लचीलापन गुण भी प्रदान किया जाता है सेल वॉल द्वारा। तो ये था बेटा आज का अपना टॉप जो वीडियोस था, उसमें मैंने सेल वॉल, पिट्स, प्लाज्मोडेस्माटा और सेल वॉल के फंक्शन डिस्कस किए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।